अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न, जैसे अभी जो मैंने आपको प्रश्न बताया ये थोड़े से लॉन्ग में हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जैसे भी आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं या टेस्ट में आपको पूछे जाते हैं तो वो कुछ अलग ढंग से आएंगे, शॉर्ट में और छोटे क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो आपको उसे देख लेना है। जिसमें है सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट, लाल रक्त कण। यही जो है जो शरीर में अच्छे से इन सभी चीज़ों को पहुंचा देता है। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यानी बॉडी में खून की मात्रा अधिक बने तो हमें ऐसा क्या चीज़ है जो खाना चाहिए? तो वो होता है लोहा खनिज, यानी लोह, आयरन, जिसमें खून की मात्रा अधिक मिले, ऐसे खाद्य पदार्थ हमें खाने चाहिए। अब है बच्चों अगला, बिम्बाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? यानी बिम्बाणु की सबसे ज़्यादा कमी होने पर हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? बिम्बाणु का अर्थ मतलब प्लेटलेट्स होता है बच्चों। प्लेटलेट जब कम होते हैं बॉडी में, जो हमारे शरीर में हमें वीर सिपाही के नाम से जैसे अभी हमने लेसन में पढ़ा, तो वो जब रहते हैं तो हमारे शरीर की रक्षा होती है, लेकिन जब उनकी ही मात्रा कम होने लगती है तब हमें डेंगू की बीमारी होती है, ठीक है। प्रश्न है अगला 10 कि भानुमति का पिटारे से आपका क्या तात्पर्य है? तो भानुमति के पिटारे को तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने जाना भी है कि पिटारे में कई तरीके की जब वस्तुएं होती है तो उसे हम भानुमति का पिटारा कहते हैं। जैसा कि हमारे इस लेसन में ये लोकोक्ति है बच्चों, जो इस लेसन में रक्त के लिए इस्तेमाल की गई है। रक्त के सफ़ेद कण, अब आपका प्रश्न नंबर 11 है, रक्त के सफ़ेद कणों को क्या कहा गया है? तो रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। प्रश्न 12, ब्लड बैंक का क्या अर्थ है? तो ब्लड बैंक बच्चों यानी क्या होता है? रक्त का समूह। रक्त के समूह को हम ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। तो अब ये सारा आपका प्रॉपरली हो गया बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपका सब, जैसे कि अब तक हमारा जितना क्वेश्चन आंसर था वो लगभग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, शब्दार्थ आपको मिल चुके हैं। अब इसे आपको अच्छे से रीड करना है, अपनी फेयर कॉपी में उतारना है इसे। और बच्चों इसको रीडिंग के साथ क्या कीजिएगा आप लोग, जैसे हम साइंस का देखते हैं ना, साइंस में एक ग्राफ होता है जिसमें एक आदमी बना होता है, तो उस ग्राफ में आपकी बुक्स में भी दिया गया है, उस ग्राफ में आपको दिखाना है कि मतलब फेफड़ा कहाँ है। अब इसके लिए यहाँ आप ड्राइंग कर लीजिए। क्लास 7 के बच्चे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे आप साइंस में भी इस सब्जेक्ट को पढ़ चुके होंगे, तो वहाँ पर हमने कैसे देखा है कि वो चीज़ें और अंदर से और अच्छे से एक्सप्लेन होती हैं साइंस में। लेकिन चूँकि हम यहाँ हिंदी में उस लेसन को जान रहे हैं, तो अगर आप उस चार्ट को देखते हो या बनाते हो या फिर जैसे भी आप कर सको, ड्राइंग के थ्रू या फिर जैसे ग्राफ हम बनाते हैं खाली पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको अगर आप ट्राई करते हो तो ये ट्राई कीजिएगा कि अगर अच्छे से आप उसको बना सकते हो तो बेटर है, कि उससे आपको क्या होगा कि फेफड़ा क्या है, उसमें बॉडी के पूरे पार्ट्स सारे दिए होते हैं, तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। इससे क्या होगा, हमें इस लेसन को समझने में और अच्छे से आसानी आएगी और आपको भी थोड़ा एक अलग अनुभव प्राप्त होगा बच्चों। इससे क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ को खुद जब बनाते हैं या तैयार करते हैं तो उसमें उन चीज़ों तक पहुंचना और जो जो लेसन हमने पढ़ा होता है फिर वो चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन और अच्छे से क्लियर होती जाती हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो उसको इस तरह से कर सकते हैं। अब इसे मैं इसलिए डाउटफुल बोल रही हूँ क्योंकि अभी जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से बच्चों, कि जो बच्चे ईजीली इसको कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इससे क्या होगा, फिर उसको जब आप रखते हो सामने तो वो सभी बच्चों के काम आ जाएगा, सभी बच्चे उसको यूज़ करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। लेकिन यह है कि ट्राई करना कि सभी बच्चे करना, अदरवाइज़ अगर कोई बच्चे नहीं कर पाते तो नो डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि इसको अच्छे से करने पर क्या होता है कि हमें वो चीज़, वो चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ओके बच्चों, तो आज हमारा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट एक्सरसाइज को अच्छे से फेयर कॉपी में उतार लेना है, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लिख लेना है और एग्ज़ाम वाइज क्वेश्चन आंसर इस वीक में इस लेसन से आ सकते हैं। तो आपको जो भी वीकली पढ़ाया जाता है या जो भी एक्सप्लेन किया जाता है उसे आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है।
जिससे आप अपने वीकली टेस्ट को और आसानी से और अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, तो वीकली वाइज हमारे चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वही आपके संडे के टेस्ट में एज यूजुअल आएगा। अदरवाइज़ अगर कोई इशू ना हो, जैसे इस समय हमारे यहाँ थोड़ा नेट का इशू हो गया था बट अब नहीं होगा, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा कि एग्ज़ाम में जब आए तो यूँ खटखट खटखट सारे बच्चे पूरा कर लेंगे, है ना। तो अच्छी बात है बच्चों, आप इसी तरह से कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा बच्चों।